नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज डेली डिस्कशन शो में चर्चा एक खास मुद्दे की, एक बिल की, एक कानून की उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में पास हो चुका है, विधानसभा में पेश किया जाना है और उसके बाद कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में क्या क्या है, क्यों विरोध हो रहा है और किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा और इसके लागू होने के बाद क्या क्या चीजें आपके और हमारे जीवन में बदलने वाली हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए डिस्कशन में। उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो भी कह ले, लागू करने जा रही है। सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कानून जो है उसी शक्ल में आ गया तो लागू हो जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक उसी तरह की हो जाएगी कि उत्तराखंड में जो कि केंद्रीय सूची का विषय है वो अलग वहां पे कानून होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा। तो इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि ये अगर होना चाहिए तो पूरे देश में होना चाहिए। एक समानता भाई पूरे देश में होनी चाहिए ना, सिर्फ एक राज्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है तो इसका आने वाले समय में काफी असर देखने को मिलेगा। इसके समर्थन में बहुत सारे लोग नई बातें कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं उनके एजेंडे में था, 2019 के लोकसभा चुनाव के एजेंडे में था, उसको लागू नहीं कर पाए, लेकिन राज्यवार लागू किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग विरोध भी इसका कर रहे हैं। विरोध ये कर रहे हैं कि भाई इससे नैरेटिव और परसेप्शन बीजेपी अपना लागू करने जा रही है। इसको लागू करना हो तो पूरे देश में लागू करना चाहिए। भाई कॉमन सिविल कोड क्या है, देश के हर व्यक्ति पे लागू होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक राज्य में उत्तराखंड के लोगों पे वो लागू हो, उत्तर प्रदेश में ना हो, हरियाणा में ना हो, दिल्ली में ना हो, अलग अलग राज्यों में। तो असमानता यही दिख रही है। हालांकि असम में भी तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी लॉ कमीशन इस पे स्टडी कर रहा है, गोवा में कुछ हद तक पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए एक अलग से कानून वहां पे चल रहा है। हाँ। तो ये दिक्कतें अभी हर स्टेट वाइज देखिए आएंगी, जब तक संसद की तरफ से कोई ऐसा कानून ना आए जो पूरे देश को कवर करे, लागू करे, तब तक ये असमानताएं देखने को मिलेंगी हर राज्यवार। ठीक है, राज्यवार कानून लागू हो रहा है, स्टडी हो रही। एक बड़ा कॉमन फैक्टर सा दिख रहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां इस पर काम तेजी से चल रहा है। कानून के हिसाब से बात करें, यूसीसी की बात करें, संवैधानिक तरीके से बात करें, तो इसके जो अधिकार हैं वो राज्यों की सरकारों को दिए गए हैं कि भाई आप लोगों पे ये अधिकार है, आप लोग चाहें तो इसको लागू कर सकते हैं। ऐसे में वो स्टेट क्या करेंगे, जैसे बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, अब तो बिहार का नाम नहीं लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आरोप ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के जरिए अपना नैरेटिव सेट कर रही है 2024 का। देखिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली बीजेपी अपना नैरेटिव कर रही है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप कोई वायदा करते हैं और जनता पसंद करके आपको वोट देती है, तभी तो वोट कर रही कि आपकी बात उसको पसंद में आई। 19 में आपने वायदा किया, क्यों नहीं अब तक पूरा किया? अगला चुनाव आ गया है सामने, अभी तक आपने नहीं किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड जो है एक तरीके से टेस्टिंग फील्ड है, वहां पे टेस्ट करके देखा जा रहा है कितना सफल होता है। अगर वहां पे सफल हो जाएगा और बीजेपी थर्ड टाइम रिपीट करती है तो मुझे लगता है कि अगला जो सत्र होगा पार्लियामेंट का, उसमें हो सकता है इसको लाया जाए। तो इसमें कई तरीके की विसंगतियां हैं। भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपको इसको देशव्यापी, अगर आपका एजेंडा ही है तो देशव्यापी कानून बना के लागू कीजिए। स्टेट को आपने कैसे दे दिया? अब जानते हैं दिक्कत क्या होगी। मान लीजिए बहुविवाह पर रोक लगाई गई है, उत्तराखंड का एक मुस्लिम परिवार है, कोई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या किसी भी, जहां भी जोड़ लीजिए, मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुविवाह अमूमन मुस्लिम संप्रदाय में होता है। वहां पे वो बहुविवाह नहीं कर सकता है। आप इधर आ जाइए, डोमिसाइल यूपी की ले लीजिए, आप वहां पे आप कर सकते हैं, आप इस कानून से बच जाएंगे। वहां पे जो जो आप जिस कानून की प्रतिबंध लगता है, आप दूसरे राज्य में आ जाइए,
भाई भारत में तो आप कुछ ही राज्यों में आप जमीन नहीं खरीद सकते, बाकी में तो खरीद ही सकते हैं। आप आइए यहाँ पे लेके रहने लगिए। तो ये असमानताएं जब तक कि पूरे देश में एक समान कानून नहीं बनेगा, सब पे नहीं लागू होगा, तब तक ये दिक्कत होगी। अदरवाइज भाई हिंदू मैरिज एक्ट और लिव इन रिलेशन पे जो रिस्ट्रिक्शन उत्तराखंड में लगे हैं, कोई प्रभावित हो रहा होगा? हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक पॉलिटिकल एंगल हमने समझने की कोशिश की कि इसका पॉलिटिकल माइलेज कैसे, नफा नुकसान हो सकता है और कौन ले सकता है, वो एकदम क्लियर कट दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसके तकनीकी पहलू में आऊंगा। क्या उत्तराखंड सरकार ने जो ये बिल जो है वो लागू करने जा रही है, लाने जा रही है, क्या ये एक पायलट रहेगा पूरे देश के लिए? इसमें क्या क्या वो चीजें हैं जो बदल जाएंगी इसके बाद, ये जानना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। देखिए मोटे तौर पर ये समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड, यानी देश में एक संविधान हो, एक कानून हो सब पे। अभी क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट से हिंदुओं के भरण पोषण, शादियां, डाइवोर्स गवर्न होते हैं, ठीक है। उसमें असमानताएं होती हैं क्योंकि लोग कोर्ट चले जाते हैं, बेटियां कोर्ट चली जाती हैं, बेटियों को वो हिस्सा नहीं मिलता, कोर्ट से आदेश ला करके हिस्सा लेना पड़ता है परिवार में। तलाक के मामले हों, लिव इन रिलेशंस के मामले हों, बहुविवाह हो, जो कि मुस्लिम संप्रदाय में हमने देखा कि ज्यादा होता है। इसके अलावा इद्दत, तलाक, ऐसे कई मामले हैं जिनको कुछ जगहों पे कुरीतियां भी कहा जाता है, यानी ये रीतियां सही नहीं, जो रूढ़िवादी दिक्कतें हैं हर धर्म के हिसाब से जो चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। लिव इन रिलेशंस आप देखिए पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। लोग सालों साल साथ में रहते हैं, कुछ दिन बाद जाकर के शिकायत कर देते हैं कि साहब इन्होंने हमारा रेप किया, इन्होंने हमारा शोषण किया। तो इन सब को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। देखो इसको बहुत मोटे तौर पर मुझे लगता है कि देशव्यापी कानून बनाने से पहले लोगों को समझाना चाहिए कि इससे हम कौन सी कमियां, कौन सी गलत चीजों को खत्म करने जा रहे हैं। किसी के धार्मिक स्वतंत्रता को बिना छुए जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करना, और बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को अधिकार देना, ये कहीं ज्यादा जरूरी है। एक आरोप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और जो सरकार, उत्तराखंड की सरकार कर रही है, करने जा रही है, उसमें यह है कि ठीक है आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये आता है खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, और होना भी चाहिए भाई, पूजा का अधिकार है, अपनी धार्मिक मान्यताओं का अधिकार उनको है, और ये भारत का संविधान देता है हर किसी को। क्या ये उसका उल्लंघन नहीं होगा क्या? देखिए बहुत बारीक सी लाइन है। हाँ। अब शरीयत की बात कर लिए, शरीयत में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, वहां पे बहुविवाह लिखा हुआ है, उसके अपने कानून है कि आप क्यों कर सकते हैं। अगर आप पहली अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं तो उसके भी नियम कानून, हाँ, शर्तों को फॉलो कीजिए, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब देश में संविधान लागू है 26 जनवरी 1950 के बाद से, देश में एक कानून सब पे होना चाहिए, इसीलिए तो भाजपा ने इसको अपना एजेंडा बनाया कि भाई हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्थाएं, मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्थाएं, सिखों, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए अलग व्यवस्थाएं, सबको एक जगह लाई जाए। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत ये होती है कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता कुछ हद तक जरूर प्रभावित होती है, क्योंकि हर धर्म में जो हजारों सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ सर्टन उनकी अपनी नियमावली है, वो प्रभावित होती है, तो वो दिक्कत हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उसमें भी जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि शरीयत में बहुत सारी चीजें इस यूसीसी के आने के बाद से प्रभावित होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई उस बिल की। एक दो जो चीजें इंट्रोड्यूस करवा रही है उत्तराखंड की सरकार, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि चूंकि कोर्ट ने भी कई बार इस पर अपनी टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर के एक नई चीज लेकर के आ रही है सरकार, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल निकला है उसमें तमाम सारे यूथ हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो उससे सीधे तौर पर इंपैक्टेड होंगे। देखिए बहुत आवश्यक था ये, क्योंकि लोग अब शादी के बजाय लिव इन को प्राथमिकता देने लगे कि भाई कुछ साल रहेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, अगर समझ में आएगा तो रिश्ता आगे रखेंगे, अदरवाइज अलग हो जाएंगे। लेकिन होता क्या था कि इसका मिसयूज ये होने लगा, साथ में साल भर रहे, उसके बाद मन मुटाव हुआ और उन्होंने, महिला ने रेप का आरोप लगा दिया। अब यह है कि भाई अगर आप लिव इन में रहना है तो मजिस्ट्रेट के सामने जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए लिव इन का, और लिव इन से अगर आपको बाहर आना है तो उस मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाके आपको सूचित करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में जा रहे थे, पेंडेंसी अदालतों में बढ़ रही थी। इवन दूसरा मामला यह है कि इसके आ जाने से जो बच्चों के भरण पोषण का जो मामला है
बेटियों को हक नहीं मिल रहा था भाई, कोर्ट से आदेश लेकर के बेटियों को आना पड़ रहा ठीक बात था। है। अब इसमें दे दिया गया है कि अब बेटियों यानी बच्चों के भरण पोषण को निर्धारित कर दिया गया है कि कैसे करेंगे। मतलब जितना अधिकार माता पिता की संपत्ति पर बेटे का है उतना ही बेटियों का है। ये बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अवश्य होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ लोगों के अधिकार देने के लिए होना चाहिए, कुरीतियों को खत्म करने होने चाहिए, ना कि किसी धार्मिक स्वतंत्रता को जरा सा भी टच करता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के सरकार इस नए बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही ये पूरे देश में लागू होगा। बहरहाल आज के डिस्कशन में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा ये डिस्कशन, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए डेली लाइव।